अब हम लोग बात करते हैं, एक जेनेटिकल डिसीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, सिविल में बहुत बार पूछी गई है, तो इस पे देखते हैं क्या है। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिकल डिसीज है। कैसी बीमारी है? जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जेनेटिकल डिसीज है या डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग का मतलब ऐसी बीमारी जो माता पिता से हम लोगों को ट्रांसफर होती है, यानी कि ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि माता पिता से जो बच्चों में ट्रांसफर होती है वो बीमारी को हम कहते हैं जेनेटिकल डिसीज, राइट। अब इसमें क्या होता है, माता पिता से आ रहे तो इसका जाहिर से होगी कि इस बीमारी में कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होगा। जीन क्या है? इन्वॉल्व है। तो अब जीन जो होता है वो कौन सा होगा, और जीन जो होता है उस जीन को हमने हीमोफीलिया तो उससे एब्रिवेट एच जीन रख लिया, सपोज दैट एच जीन हो गया, एच जीन हो गया, ठीक है। अब ये जो एच जीन है वो कहीं ना कहीं होगा, तो एक नंबर हमने रख लिया 17 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वहां पर ये हीमोफीलिया वाला रिलेटेड जीन है। 17 नंबर के क्रोमोसोम पर ये क्या है? जीन उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये 17 नंबर के क्रोमोसोम पे जो एच जीन है जो हीमोफीलिया से रिलेटेड है ये यहाँ पाया जा रहा है। अब जो जीन होते हैं वो 3 फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। एक तो होगा कि ये जीन हो सकता है और हमेशा जीन डुप्लेट फॉर्म में होगा, या फिर ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा, यानी कि प्रभावी रूप में होगा, डोमिनेंट फॉर्म में होगा, डोमिनेंट प्रभावी रूप में होगा, या फिर ये रेसेसिव फॉर्म में होगा, मतलब अप्रभावी रूप में होगा, अप्रभावी रूप में होगा, या फिर इन दोनों का मिला जुला रूप होगा, कैपिटल एच इधर और स्मॉल एच इधर से। तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि ऐसा रूप जो दोनों का मिला जुला रूप है, जिसे कहते हैं विषम युगी, विषम युगी, ठीक है। तो अब इसमें कैपिटल है, स्मॉल एच, ये 3 जीन की कंडीशन है और इन्हीं पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो अब जो ये बीमारी जेनेटिकल बीमारी, तो जेनेटिकल पोर्शन बता दिया। अब इस बीमारी में होता क्या ये बता देते हैं। देखो ये जो बीमारी है इसको सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? रॉयल फैमिली में देखा गया था। रॉयल फैमिली में फर्स्ट रिपोर्टेड है, फैमिली में रिपोर्टेड, फर्स्ट रिपोर्टेड, सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया इन रॉयल फैमिली में। तो एक विक्टोरिया की महारानी है एलिजाबेथ, उनमें देखा गया था, इसलिए इसका एक नाम है। इस बीमारी का पहले जो नाम था वो क्या था? रॉयल्स डिसीज। इसे क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इस बीमारी को हीमोफीलिया का नाम रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आती है जो हीमोफीलिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार ब्लड जैसे चोट लग गई तो ब्लड क्या होता है, निकल रहा है तो निकलता रहेगा, यूजिंग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है। जब ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं ब्लीडर डिसीज, मतलब जिसमें ब्लड बार बार क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर डिसीज, ठीक है। इस हीमोफीलिया में एक फैक्टर की मिसिंग होता है, जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है वो मिस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया का दूसरा जो नाम है वो उस फैक्टर का नाम क्रिसमस फैक्टर है। तो उसी से रिलेटेड हम, जैसे ये क्वेश्चन में पहली बार रिपोर्टेड है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्रिसमस डिसीज के नाम से भी एक क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है कि वो कौन सी बीमारी है, तो आप बोलेंगे वो हीमोफीलिया ही है, ठीक। तो हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहते हैं
ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, क्रिसमस डिसीज भी कहते हैं। और ये कैसी बीमारी है? जेनेटिकल बीमारी है, जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, जीन से रिलेटेड है। इसके लिए हमने H जीन मान लिया है, और ये जीन जो होता है वो क्रोमोसोम 17 नंबर पे पाया जाता है, ठीक है। और जीन 3 रूप में होंगे, या डोमिनेंट होगा, या रेसेसिव होगा, या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा, प्रभावी या अप्रभावी या विषमयुगी, दोनों का मिला जुला रूप होगा, ठीक है। अब इस बीमारी में होता क्या है ये भी देख लेते हैं। हमने कहा नॉर्मली जो ब्लड, जो NBT समझते हो ना, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम होता है वो अभी हमने बताया कि 2 से लेकर 8 मिनट के बीच होता है, ठीक है। लेकिन एक्यूट समय हमने दिया था वो 30 मिनट, यानी कि अगर मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 30 मिनट तक एक ब्लड जरूर जम जाना चाहिए। 30 मिनट्स के अंदर वो एक्यूट कंडीशन कहलाती है, एक्यूट कंडीशन कहलाती है। तो एक्यूट कंडीशन 3 मिनट हो गया, लेकिन पता चला कि 30 मिनट होने के बाद, 30 मिनट हो गया और 30 मिनट के होने के बाद भी खून नहीं जम रहा है, तो समझ लीजिए वो कौन सी बीमारी है, हीमोफीलिया। अगर पता चले 1 आवर हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन ब्लड अभी ब्लीडिंग हो ही रही है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो समझ लीजिए उसको कौन सी बीमारी है। तो इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं, क्रिसमस डिसीज भी कहते हैं, ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे माता पिता से ये बीमारी कैसे आती है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।